देखिए, जब 2000 आज से 8 मार्च 2020 को ये पार्टी बनी थी और उस समय जो एक सोच थी, जिस सोच को लेके बुखारी साहब ने ये पार्टी बनाई और नेशनल इंटरेस्ट में देश के हित को सामने रखते हुए जम्मू खित्ता से भी लोग अल्ताफ़ साहब के उस सोच के साथ जुड़े। क्योंकि 370 टूटने के बाद तमाम राजनीतिक दल जो कश्मीर बेस्ड खासकर थे वो आगे आने को तैयार नहीं थे और उनकी एक ही गुहार लगा रहे थे कि 370 को वापस लाओ। और काफ़ी सारे नेता जेल में बंद थे, कुछ नज़रबंद थे। पर अल्ताफ़ साहब ने उस वक्त एक बहादुरी दिखाते हुए देश हित में जब कदम उठाया और हमने भी उसका साथ दिया। पर चलते चलते जैसे समय बीतता गया, मुझे लगा कि जैसे पार्टी जो है वो दिशा विहीन हो रही है और एक रोड मैप जो पार्टी के पास होना चाहिए, आगे चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे और जो एक संगठन तैयार करना होता है, उसमें पार्टी कहीं ना कहीं जम्मू खित्ता को पूरा एक तरह से इग्नोर कर रही थी। और जो डिलिमिटेशन की पूरी एक्सरसाइज हुई उसमें भी जम्मू खित्ता के जो व्यू पॉइंट है उसको इग्नोर किया गया और कश्मीर सेंट्रिक होने का जो इल्ज़ाम हर कश्मीरी पार्टी पे लगता है उसको कहीं ना कहीं सच साबित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लीडरशिप ने भी किया। और ऐसा महसूस हो रहा था हमको कि जो जम्मू के संगठन के फैसले भी हैं वो भी कश्मीर द्वारा लिए जा रहे थे बिना जम्मू की मशवरत के। और इसी तरह की सोच जो जम्मू पिछले 70 साल से जिस बात के लिए परेशान रहा है और जब भी कश्मीरी हुक्मरानों के हाथ में सत्ता और ताकत आती है वो फ़ैसले खुद लेना चाहते हैं, वही चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे सरकार में हो। और हमें उम्मीद थी कि अल्ताफ़ साहब ने अश्योर किया था और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक फ़ैसला निजी स्वार्थ को ना लेते हुए ये एक देश हित में फ़ैसला हमने लिया था। तमाम लोगों ने, खाली मैंने ही नहीं, तमाम लोग जो अपनी पार्टी का उस वक्त हिस्सा बने थे। पर समय जैसे बीतता गया और ये समझ में आने लगा कि उनकी जो प्राइम जो फोकस है वो कश्मीर में ही है और जम्मू उनके लिए सिर्फ एक दिखाने के लिए, जम्मू के नेता जो एक पिक्चर पूरी करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। और ऐसे में क्योंकि हम लोगों से जुड़े हैं, लोगों की राजनीति करते हैं, हमारे जो साथी थे उनमें भी कहीं ना कहीं उल्लास की कमी आती रही, जोश की कमी आती रही और उनका भी ये था कि हमको एक फ़ैसला लेना पड़ेगा जिससे हम अपने पाँव पे खड़े हों और अपने लोगों के हित में जो सही लगा। मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ और आगे चलना, अपने लोगों की जो आवाज़ है वो दबती जाएगी, इसलिए हमको ये फ़ैसला लेना पड़ा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति मैंने अगले हफ्ते में अपने साथियों की मीटिंग बुलाई है। सारे कार्यकर्ता जो हमारे हैं, जो हमारी वजूद का हिस्सा हैं, उन सबको बुलाया और उनसे मशवरा करके हम आगे का हिस्सा तय करेंगे, रास्ता तय। जम्मू के लोग जो जुड़े हुए थे इस पार्टी के साथ, उनका क्या निर्णय है? वो भी देखिए, हर आदमी का अपना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो इंसान सुने। ये फ़ैसले आसान नहीं होते, रोज़ रोज़ राजनीति में दल बदले नहीं जाते और एक मुश्किल कठिन फ़ैसला होता है। पर चूंकि जब आप लोगों की सियासत करते हैं, जब आप लोगों की आवाज़ बन के किसी राजनीतिक दल में जाते हैं तो आप पे ये दायित्व होता है कि आप उन लोगों की आवाज़ की तर्जुमानी भी करें और अगर कहीं वो आवाज़ दब रही हो तो उसको छोड़ के बाहर आने में भी गुरेज नहीं करना चाहिए। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.